नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, हम बात करने वाले हैं आज आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके एमपी पटवारी, एमपी पुलिस और एमपी वनरक्षक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बिना समय स्किप किए तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। हमारा फर्स्ट सवाल है साथियों, 1988 में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित एक्शन प्लान किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है पर्यावरण सुरक्षा, बी नंबर है नाभिकीय तिरस्कृतीकरण, सी नंबर है सूचना प्रौद्योगिकी और डी नंबर है बहुपक्षीय व्यापार। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय निरपेक्षिकी के द्वारा राजीव गांधी एक्शन प्लान 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों का अवलोकन करें। पहला है नील, बी नंबर है अफीम और सी नंबर है कपास। ठीक है, निम्न इसमें से किस फसलों को उगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर दबाव डाला जाता था? ठीक है, ऑप्शन ए है केवल ए और बी, हम केवल ए, सी नंबर है केवल 2 और 3 उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी है, अंग्रेजों द्वारा जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर असीम और नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जाता था। यह दो फसलें आर्थिक रूप से काफ़ी लाभदायक थी। इसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना बढ़ गया और दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप समय समय पर देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन भी हुए। 1917 में घटित हुए चंपारण सत्याग्रह भी इसी का एक हिस्सा था। गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए न्याय दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया था। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पर जारी किए थे? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी नंबर है फरुखसियर और सी नंबर है महमूद शाह, डी नंबर है जहांदर शाह। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, फरुखसियर के द्वारा जो है 1900, यहाँ पे लिखा हुआ है फरुखसियर जो है 1713 से लेकर 1719 तक मुगल साम्राज्य का एक शासक रहा। इसके शासनकाल में सरदई बंधु शिखर पर थे और फरुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी द्वारा मुगल साम्राज्य के रहने वाले व्यापार में 3000 रुपये की प्रति वर्ष छूट दिया था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, 1946 के कैबिनेट मंत्री के मुस्लिम लीग की अलग देश पाकिस्तान की मांग को स्वीकार क्यों किया गया? ऑप्शन ए है आपको, कैबिनेट मिशन का मत था कि अंग्रेजी भारतीय का प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकृत करना मुसाविर नहीं था। बी नंबर है आपके सामने, मुस्लिम लीग के कमज़ोर केंद्र और मुस्लिम प्रांतों के एकीकरण की मांग थी, जिसके कैबिनेट मंत्री की स्वीकार कर लिया। सी नंबर आपके सामने ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन का विचार था कि अलग देश और गैर मुसलमानों की काफ़ी सारी जनसंख्या रह जाएगी और भारत में भी काफ़ी संख्या में मुस्लिम यहीं रह जाएंगे। डी नंबर है, कैबिनेट मंत्री को भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए नल लंदन के आदेश प्राप्त हुए थे। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन का विचार था कि अलग देश को गैर मुस्लिम की काफ़ी सारी जनसंख्या रह जाएगी और भारत में काफ़ी संख्या में मुस्लिम यहीं रह जाएंगे। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद राजस्व पार्टी का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, बी नंबर है असहयोग आंदोलन, सी नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी नंबर है स्वदेशी आंदोलन। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन जो है, यहाँ पे लिखा हो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है जनवरी 1923 में की गई। इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण स्वराज पार्टी का अस्तित्व में आई। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, इनमें से किसके संबंध कौमुदी का प्रकाशन किया गया? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी नंबर है दयानंद सरस्वती, सी नंबर है ईश्वरचंद विद्यासागर और डी नंबर है गंगा किशोर भट्टाचार्य। सही आंसर होगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जो है इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। हम चलते हैं अपने साथियों अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, महाराजा रंजीत सिंह के पूर्वज
किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए है करोरासीन मिसल, बी नंबर है शहीद और निंगल मिसल, सी नंबर है फुल्किया मिसल और डी नंबर है कुरश चक्रिया मिसल। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, फतहुल फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए नंबर है बाबर, बी नंबर है टीपू सुल्तान, सी नंबर है हैदर अली और डी नंबर है शाह आलम। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान जो है फतहुल मुजाहिदीन पुस्तक टीपू सुल्तान के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में अजेय शस्त्रों का जिक्र किया गया था। टीपू सुल्तान ने अजेय शस्त्रों का उपयोग करते हुए 1792 में इस युद्ध को अंग्रेजों को हराया था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर भारतीय विज्ञान अकादमी कब रखा गया? ऑप्शन ए है 1950, बी नंबर है 1960, सी नंबर 1970 और डी नंबर है 1980। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1970 में जो है भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना जो है 7 जनवरी 1935 को राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट के रूप में किया गया। इसकी स्थापना लेविस ले फॉर्मोर ने किया था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है ढाका, बी नंबर है मुर्शिदाबाद, सी नंबर है अलीनगर और डी नंबर है मिदानापुर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिदाबाद जो है इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे लिखा भी होगा कि वर्तमान में मुर्शिदाबाद जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे लिखा है वर्तमान में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुगल काल में यह बंगाल की राजधानी थी। 1704 में बंगाल ने दीवान मुर्शीद अली खान के राजधानी में ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया था। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब